वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं या इस बार 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन सभी के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। जैसे कि आपको जानकारी होगी, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग जो स्कीम है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। दिनांक 22/3/2023 यानी कल की तारीख में एक राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से परिपत्र जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 13 विद्यार्थियों के प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए मैं आगामी वर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2023-24 से निम्नानुसार परीक्षावार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा के अनुसार अब पहले 15,000 युवाओं को, अब उसकी जगह 30,000 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। किन किन परीक्षाओं में कितनी सीटों या श्रेणी या कैटेगरी से पोस्ट है जिनको ये लाभ मिलेगा और ये योजना क्या है, कौन कौन इसके पात्र है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, श्रेणी का नाम और टोटल पोस्ट कितनी, यानी कितने स्टूडेंट को ये अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा जो परीक्षा है उसके लिए राज्य स्तर पे एसटी के 164, एसटी के 126, ओबीसी के 130, एमबीसी के 30, ईडब्ल्यूएस के 60, माइनॉरिटी के 60 और स्पेशल डिसेबिलिटी के 30 यानी 600 जो भी स्टूडेंट है तैयारी करने वाले उनको ये सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस या अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा जो है आरएस परीक्षा है, आरएस आरटीएस, उसमें भी एससी के 428, एसटी के 320, ओबीसी के 318, एमबीसी के 74, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के 150, माइनॉरिटी के 150 और स्पेशल डिसेबिलिटी के 60 यानी कुल 1500 स्टूडेंट। और आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर और पूर्व में 3600 ग्रेड पे और वर्तमान में पे मैट्रिक्स पे लेवल 10 और उसके ऊपर की जो अन्य परीक्षा होती है जैसे वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता परीक्षा वगैरह, उनके लिए टोटल 2400 स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज 680, 512, 512, 120, 240, 240 और 96, 2400 स्टूडेंट और रिट के लिए 4500 स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा ये आरएस एमडी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व जो भी ग्रेड पे 2400, वर्तमान में पे लेवल 5 या उससे ऊपर और पूर्व की ग्रेड पे 3600 या पे लेवल 10 से कम की जो परीक्षा है उनके लिए 3600 स्टूडेंट्स को, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 2400 स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12,000 स्टूडेंट्स को, यानी सबसे ज़्यादा संख्या इसमें है। इसके अलावा क्लेट की परीक्षा के लिए 2100 स्टूडेंट को, इसके अलावा सीएफई और सीएसीटी या अन्य जो भी परीक्षा है उनके लिए 300 स्टूडेंट, कुल मिलाकर के 30,000 स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है वो दिया जाएगा मुख्यमंत्री ये अनुपूर्ति कोचिंग योजना का। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो क्रमांक एफडी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का दिनांक द्वारा जारी शर्तें हैं वो यथावत रहेगी और ये जो पत्रावली है वो ये सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये निदेशक और संयुक्त शासन सचिव के जो भी हस्ताक्षर है उससे ये जारी की गई है। तो महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जो अनुपूर्ति मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है इसके अंतर्गत पहले जो 15,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाता था उसकी जगह 30,000 युवाओं को मौका मिलेगा, यानी आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये योजना क्या है और इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो क्या है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो ये योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग के लिए किसी अन्य शहरों में रह रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का आरंभ किया गया है। और इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी उठा सकते हैं। और इस योजना की शुरुआत सरकारी नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षा या किसी भी प्रकार की अन्य परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करने और सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को समान अवसर दिए जाने के लिए की गई है ताकि अपनी आर्थिक स्थिति के कारण प्रतिभाशाली छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से वंचित नहीं रहें। अब इसके लिए क्या योजना है और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता दूं कि ये जो योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, इसका शुभारंभ किया गया था और
2023 के लिए छात्र छात्राओं का चयन करने है तो उनके कक्षा 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और उस मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। और योजना के अंतर्गत उन मेधावी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जो पढ़ाई के लिए अपने घरों से दूर किसी शहर में जाते हैं और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। ऐसे छात्रों को इस योजना के तहत आवास भोजन हेतु प्रतिवर्ष 40,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब इसमें वैसे अलग अलग जो कंपटीशन है उनके लिए अलग अलग राशि है, पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में दूंगा। अब जैसे इसमें ये 10,000 स्टूडेंट को देने की घोषणा थी जिसमें ये संख्या है, लेकिन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन कल का है उसमें मैंने आपको बता दिया कि 30,000 स्टूडेंट को ये सहायता मिलेगी। और इससे संबंधित जैसे ये कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो राजस्थान के इच्छुक जो भी स्टूडेंट है वो पात्रता को पूर्ण करना पड़ेगा। और पात्रता के लिए क्या क्या है, पहला है कि आवेदनकर्ता राजस्थान में स्थायी रूप से निवासी हो, राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों के अभिभावक पे मैट्रिक्स लेवल 11 का वेतन उठा रहे हो वो आवेदन कर सकते हैं, यानी 11 तक का, उससे कम का वो हो सकता है, लेकिन 11 से 12 लेवल 12 का अगर कोई वेतन किसी कार्मिक के माता पिता या स्टूडेंट माता पिता उठा रहे हैं तो वो पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस या पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी छात्र जाता है और जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है वो आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे छात्र छात्र जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है या जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का निर्धारित चरण पास किया वो आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों का नंबर मेरिट लिस्ट में होगा, वे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो जैसे आवेदक के आधार कार्ड जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र क्योंकि कैटेगरी वाइज सीटें हैं, मूल निवास क्योंकि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र क्योंकि 8 लाख की इसमें जो सीमा है वो तय की गई है, पासपोर्ट साइज फोटो जो हर एग्जाम में फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र कि किस प्रतियोगिता परीक्षा में वो परीक्षा दे रहा है या प्री क्वालिफाई की है तो मेंस के लिए या जो भी है वो। इसके अलावा शपथ पत्र, शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने का जो प्रमाण पत्र है कोचिंग संस्था में, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, ये सामान्य है जानकारी। और इसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये इसको मैं विस्तार से और बता दूंगा। अब इसके लिए अलग अलग जो भी एक बार मैंने बता दिया कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन का जो प्रोसेस है वो भी मैं बता दूंगा कि इसके लिए आपको आवेदन है वो। अब जैसे इसमें कौन कौन से, तो जो भी परीक्षाएं हैं, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल सिविल सेवा परीक्षा, IAS, इंजीनियरिंग परीक्षा है, मेडिकल की परीक्षा है, नीट की परीक्षा, IIT, क्लैट, RS परीक्षा वगैरह, इन सभी के जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था दिनांक 5/6/2021 को राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से, जिसमें इसके बारे में पूरे विस्तृत दिशा निर्देश थे। वो दिशा निर्देश क्या है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपकी सारी शंकाएं है वो दूर हो जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राज्य सरकार का वित्त विभाग का जो परिपत्र है। इसमें लिखा हुआ विषय था कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश और प्रक्रिया क्या रहेगी। तो ये वैसे योजना 2021-22 से शुरू है और इसमें इसके तहत ST, SC, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, जिनके माता पिता सरकार राज्य सरकार के कार्मिक होने पर, यानी अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके माता पिता सरकारी कर्मचारी है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये है कि उनके माता पिता की जो भी सर्विस में है उनकी जो वेतन है पे लेवल जो 11 तक का हो, यानी 11 लेवल तक प्राप्त कर रहे हो। 11 से ऊपर के लेवल वाले यानी L12 वाले वो है आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा योजना के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं हेतु की तैयारी हेतु व्यय की जाने वाली राशि है वो अलग अलग कोचिंग की अवधि और छात्र छात्रों की न्यूनतम योग्यता किस प्रकार से रहेगी। अब यह पात्र छात्रों की जो संख्या है वो चेंज हो गई क्योंकि ये संख्या काफ़ी बढ़ा दी है, अब 30,000 है तो ये आंकड़ा पुराना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी कॉमन रहेगी। जैसे UPSC की भी यानी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान से माध्यम से अगर कोचिंग करते हैं तो 75,000 रुपये दिए जाएंगे और 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे, या अन्य संस्थानों के माध्यम से करते तो 50,000 रुपये। इसके लिए जो योग्यता है वो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत स्टूडेंट है और 12वीं में 70% होनी जरूरी है। इसके अलावा स्नातक के अंतिम 2 वर्ष और 12वीं में 60%, अगर 50,000 की जो भी सहायता उसके लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट इसको मिलेगी तो RPSC द्वारा RS और या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी RS RTS जो है उसमें प्रतिष्ठित कोई संस्थान है कोचिंग संस्थान, उसमें अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो 50,000 रुपये, और अन्य संस्थाओं के माध्यम से करता है तो 40,000 रुपये और 1 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए भी स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत है उनको 12वीं में 65% होना जरूरी है और 40,000 की सहायता के लिए
12वीं में 55% होना जरूरी है। ये आंकड़ा मैंने आपको बता दिया कि बदल चुका है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। अगला है आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर और पूर्व में 3600 ग्रेड पे और वर्तमान में पे मैट्रिक्स जो पे लेवल 10 या उससे ऊपर की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी 6 महीने के लिए कोचिंग के लिए। और इसकी योग्यता भी स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और 12वीं में कम से कम 50% होना जरूरी है। रीट की परीक्षा में 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी 4 महीने के लिए कोचिंग के लिए। और इसमें बीएड या बीएसटीसी होना जरूरी है क्योंकि रीट की ये न्यूनतम पात्रता है। इसके अलावा 12वीं में 50% होना जरूरी है। इसी तरह से आरएसएसबी यानी अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा जो भी पटवारी कनिष्ठ सहायक जैसी परीक्षाएं हैं जिनमें पूर्व की ग्रेड पे 2400 या वर्तमान में पे लेवल जो है L5 से ऊपर और पूर्व की ग्रेड पे 3600 यानी पे लेवल 10 से कम की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी 4 माह का कोचिंग के लिए। और इसके लिए स्नातक में अध्ययनरत होना जरूरी है या 12वीं पास हो तथा RSCAT या कंप्यूटर कोर्स है वो होना जरूरी है और 12वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। आप भी या आपके परिवार के कोई भी स्टूडेंट या सदस्य है अगर वो इस दायरे में आते हैं जिनके 12वीं में अच्छे परसेंटेज है और वो किसी भी कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। कांस्टेबल की तैयारी करना चाहें उनके लिए 10,000 रुपये कोचिंग के लिए 4 महीने के लिए और 10वीं में इनके लिए 50% होना जरूरी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान से 17,000 रुपये और अन्य संस्थानों से 55,000 रुपये और 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे और 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। और उसमें कम से कम 10वीं में 70% होना जरूरी है और 55,000 के लिए 60% कम से कम 10वीं होना जरूरी है। क्लैट की परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थान से 40,000 रुपये, अन्य संस्थान से कोचिंग करते हैं तो 25,000 रुपये की सहायता 1 वर्ष के लिए दी जाएगी और इसमें कक्षा 10 में न्यूनतम 60% और 25,000 की सहायता के लिए 50% होना जरूरी है। तो ये तो थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता जहाँ भी 10वीं या 12वीं जो भी न्यूनतम योग्यता है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके जितने भी बढ़िया अंक आपके 10वीं 12वीं बोर्ड में बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। तो इसके अलावा मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई द्वारा प्रदत्त जो भी प्रतिशत है उसको 0.9 के गुणांक से किया जाएगा अगर वहाँ परसेंटेज नहीं है तो। और जबकि आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं 12वीं में जो भी परसेंटेज है उनको यथावत रख करके उसके अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी, मेरिट निर्धारित की जाएगी। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास और भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। बशर्ते है, शर्त क्या है कि उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए रहना पड़े। तो आप अगर मूल निवास आपका किसी अन्य जिले का होगा और आप जयपुर या जोधपुर या किसी बड़े शहर में कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ का अगर सर्टिफिकेट आप कोचिंग संस्था का प्रवेश का देते हैं तो आपको 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। और 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इसी उद्देश्य से किया जा सकता है। यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो तो फिर ये उसमें काम आएगा। और प्रतिष्ठित संस्थान का मतलब ये क्या होगा, कौन सी संस्था मानी जाएगी। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के लिए ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 में से कोई स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों को चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS अधीनस्थ जो सेवा परीक्षा है उसमें संस्थान जिन्होंने 3 वर्ष में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 जो स्टूडेंट है उनका चयन इन संस्थाओं से हुआ हो या उनकी सीधी भूमिका रही हो। या इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ऐसे संस्थान जिन्होंने 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों का चयन उनके संस्थान से हुआ हो। और क्लैट के लिए ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 8 वर्षों में से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम 5 विद्यार्थियों को चयन करके अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। तो ये कुछ जो भी संस्थाएं प्रतिष्ठित संस्थाओं का इसमें क्राइटेरिया दिया गया। इसके अलावा एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा SC OBC MBC और EWS द्वारा छात्रों के वर्ग के जो भी छात्र हैं उनके लिए योजना का जो संचालन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए योजना का जो भी संचालन है वो अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा किया जाएगा। और इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाकर इच्छुक विद्यार्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार आवेदन प्राप्त जो भी पत्र प्राप्त होंगे उसके मेरिट के निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थान द्वारा की जाएगी। और इन विभागों द्वारा आवेदनों में से छात्र छात्राओं को कोचिंग हेतु चयन करते समय ये प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल लाभार्थियों में से कम 50
लाभार्थी छात्रा है वो, यानी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा चांस है इसमें। 50% कम से कम इनकी संख्या होनी जरूरी है। और इच्छुक और पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार के निर्धारित स्थानों पर छात्राओं को कोचिंग कराई जा सकेगी। और विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके और इसके पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके। इसके अलावा वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा और तकनीकी यानी नीट और आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुपूर्ति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। यानी पुरानी जो भी योजनाएं जो चल रही है वो सारी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। और जनजातीय क्षेत्रीय विभाग द्वारा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग तो चलाई जा रही योजनाओं की नई कोचिंग नहीं आरंभ की जाएगी और केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है या कोचिंग प्रारंभ होने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। और इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। और आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों या अन्य संस्थानों का पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों या अन्य संस्थानों के पैनलमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें विशेष रूप से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन पात्र हो सकते हैं। खास करके अभी जो स्टूडेंट 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इस बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा चल रही है। और आगामी जो भी आप किसी भी कोचिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको SSO पोर्टल पर जाकर के जो सामाजिक अधिकारिता विभाग है उसकी साइट पर जाकर के आपको इसके लिए जो भी आवेदन है वो करने होंगे। जब भी आवेदन या इस संबंध में और कोई अपडेट आएगी मैं बता दूंगा। तो मैंने आपको इस बार आज पूरी जानकारी दे दी कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना क्या है, कौन कौन इसके पात्र है, किस किस परीक्षा के लिए कितना इसके लिए राशि आवंटित की जाती है या दी जाती है, और कितने साल के लिए या कितने समय के लिए दी जाती है, और न्यूनतम योग्यता क्या है। और सबसे बड़ी बात कि 22/3/2023 यानी कल का नोटिफिकेशन परिपत्र है जिसमें यहाँ जो संख्या है वो 15,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दी है। ये आप संख्या देख रहे हैं। ये सारी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।